यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की n है। इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोथ आर डबल, यानी बाद वाली लेंथ है पहली वाली लेंथ का डबल, उसी तरह बाद वाला रेडियस है पहले वाली रेडियस का डबल 2r। कीपिंग द टेंशन सेम, बाद वाला टेंशन उतना ही है जितना पहले वाला टेंशन था। देन द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो न्यू फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मालूम करना है, नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग, फॉर्मूला है 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। अब ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम म्यू के बजाय इन टर्म्स ऑफ रेडियस फॉर्मूला ड्राइव करना चाहेंगे, इसलिए 1/2L एज इट इज, अंडर रूट टी भी एज इट इज, और ये म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसको लिख लेता हूं मैं मास डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। वायर यहाँ सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होगा, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी इंटू एल अपॉन मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ये लेंथ इस लेंथ को खत्म कर देगा, यानी n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई रो इंटू एरिया को लिखा जा सकता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको बाहर बुला लेता हूँ, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना 1/2RL अंडर रूट टी बाय पाई टाइम्स ऑफ रो। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, हमने वायर को चेंज नहीं किया है, इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। उसने मेंशन किया टेंशन कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, इसलिए लिखा जा सकता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लेंथ। यानी हम लिख सकते हैं बाद वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपॉन पहले वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन चल रहा है तो ऊपर आ जाएगा R1L1 और नीचे आ जाएगा R2L2, जिसे हमने डैश कहा है, इसलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RL और नीचे के लिए लिख लेता हूँ R डैश और L डैश। ठीक है, अब बस डेटा पुट करना है, पुराने वाला रेडियस और पुरानी वाली लेंथ एज इट इज। नया रेडियस कितना है 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेडियस, और नई लेंथ कितनी है 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड लेंथ, ये दोनों हो जाएंगे खत्म, यानी रेशो बना 1/4 इज इक्वल टू n डैश डिवाइड बाय n, यानी नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n/4 होनी चाहिए, n डैश शुड बी इक्वल टू n/4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।